गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज बीए गृह विज्ञान के थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए ये कक्षा है जो कि विकास से संबंधित है। जो आपका पेपर है ह्यूमन डेवलपमेंट यानी कि मानव विकास, उसके अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे विकास की अवस्थाएं यानी कि स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। ये जो टर्म्स हैं इंग्लिश हिंदी दोनों में ध्यान रखना आपके लिए आवश्यक है, क्योंकि आगे चाहे आप कोई प्रतियोगी परीक्षा देते हैं, चाहे आप कोई और कोर्स करते हैं, तो वहाँ पे ये दोनों भाषा कहीं भी बाधक नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए स्लाइड्स ज़रूर मैंने इंग्लिश में बनाई है, लेकिन इसकी एक एक की हिंदी रूपांतरण मैं आपको बताती जाऊँगी। तो आप वीडियो के साथ बैठें, उसे नोट करते रहें और पढ़ते रहें। तो स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट यानी कि विकास की अवस्थाएं क्या है। विकास जैसे कि हमेशा एक अनवरत चलने वाली प्रक्रिया जो कहाँ से प्रारंभ हो रही है, जबकि एक बच्चा माता के गर्भ में आ रहा है, एक भ्रूण माता के गर्भ में आ रहा है और ये गर्भाधान प्रारंभ हो रहा है, वहाँ से लेके प्रारंभ होके शुरू होके और मृत्यु पर्यंत चल रही है। तो इसको अलग अलग स्टेजेस में बांटा गया है। किसके आधार पे? कुछ इसकी विशेषताओं के आधार पे, कुछ इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उसके आधार पे, जिससे कि एक एक स्टेज की एक एक अवस्था की अपना अपना उसका अलग महत्व है। उसमें बच्चे की गतिविधियां अलग हैं, क्रियाएं अलग हैं, उसकी कुछ विशिष्टताएं हैं जो कि हमने सिद्धांत के नियम में भी पढ़ा था। तो हम एक एक करके इन अवस्थाओं को लेते हैं। हालांकि बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग तरीके से बांटा है। किसी ने 3 अवस्थाओं में ही बांटा है, किसी ने इसे 7 अवस्थाओं में बांटा है। हम यहाँ पे देखेंगे कि हम जो क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं या ये जो अवस्थाएं पढ़ रहे हैं, ये मनोवैज्ञानिक हरलॉक के अनुसार जो कैटेगराइजेशन हुआ है, श्रेणीकरण हुआ है, उसको हम पढ़ रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू हरलॉक के अनुसार उन्होंने क्या कहा है कि पहली अवस्था क्या है? प्रीनेटल डेवलपमेंट। प्रीनेटल डेवलपमेंट यानी कि इसको हम हिंदी में कह सकते हैं गर्भाधान से लेकर शिशु जन्म या गर्भकालीन अवस्था। प्री नेटल यानी कि जब माता के गर्भ में शिशु है, भ्रूण है, तब वो जो अवस्था है उसे हम कहेंगे गर्भकालीन अवस्था। ठीक है, तो ये गर्भकालीन अवस्था है, इसको पढ़ेंगे। अभी ये पहले एक बार सरसरी दृष्टि से सारी अवस्थाएं देख लेते हैं हम। उसके बाद आ जाती है इन्फेंसी। इन्फेंसी यानी कि शैशवावस्था। एक एक अवस्था को उसकी विशिष्टताओं के आधार पर हम आगे चर्चा करेंगे। तीसरी अवस्था आ जाती है अर्ली चाइल्डहुड। अर्ली चाइल्डहुड क्या होता है? अर्ली चाइल्डहुड अर्थात बाल्यावस्था में हम कह सकते हैं पूर्व बाल्यावस्था, और जो लेट चाइल्डहुड है बाल्यावस्था के अंतर्गत आएगा, जिसे हम कहेंगे उत्तर बाल्यावस्था। तो जो अर्ली चाइल्डहुड यानी कि पूर्व बाल्यावस्था है वो 2 से 6 वर्ष की अवधि का बच्चा हो रहा है, उसको इसमें श्रेणीबद्ध किया है। और जो उत्तर बाल्यावस्था है उसको 7 वर्ष से 12 वर्ष तक की अवधि में श्रेणीबद्ध किया है। उसके बाद बच्चा बड़ा हो जाता है तो उसे कहेंगे प्यूबर्टी। प्यूबर्टी यानी कि किशोरावस्था कह सकते हैं। किशोरावस्था में बच्चा किस प्रकार से आगे, या वय संधि कह सकते हैं, जो कि लड़के और लड़कियों के लिए थोड़ी सी भिन्नताएं हैं इसमें। ऑन एन एवरेज मान ले हम तो 13 से लेके 16 वर्ष का जो पीरियड है उसे इसमें वय संधि में के अंतर्गत काउंट किया गया है। अब आप पूर्व किशोरावस्था या अर्ली एडोलेसेंस कह सकते हैं, जिसे यहाँ पे देखिए आप प्यूबर्टी वय संधि के बाद अगला जो अवस्था है वो है अर्ली एडोलेसेंस लिखा है, इसे हिंदी में कहेंगे पूर्व किशोरावस्था। और उसके बाद आ जाती है लेट एडोलेसेंस, जिसे हम कहेंगे उत्तर किशोरावस्था। तो 13 से 14 वर्ष की आयु में अप्रॉक्सीमेटली हो जाएगा ये पूर्व किशोरावस्था, और 16 से 17 वर्ष की आयु किस में आएगी? उत्तर किशोरावस्था। अब जब 18 साल का होता है बच्चा तो वो वयस्क हो जाता है। तो इसे हमने किस में श्रेणीबद्ध किया है? इन्होंने हरलॉक ने एडल्टहुड, यानी कि इसको हम वयस्क अवस्था कह सकते हैं, प्रौढ़ावस्था भी कहते हैं कि एक वयस्क हो गया व्यक्ति। और उसके बाद आगे मिडल एज आ जाती है। मिडल एज को वैसे प्रौढ़ावस्था कहना ज़्यादा सही रहेगा, और एडल्टहुड
का सही हिंदी वयस्क अवस्था हो जाएगी। और उसके बाद अगली एज कौन सी आ जाती है? अगली अवस्था आ जाती है ओल्ड एज। ओल्ड एज यानी कि वृद्धावस्था। ठीक है, तो इस प्रकार से ये अवस्थाएं हमने पढ़ी हैं। एक एक करके इसको हम आगे डिस्कस करते हैं, चर्चा करते हैं। इससे संबंधित नोट्स मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ और मैं ये आशा करती हूँ कि आप उनको पढ़ चुके होंगे, इसलिए इन चीज़ों को समझने में आपको आसानी होगी। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए क्या है, प्री नेटल डेवलपमेंट। प्री नेटल डेवलपमेंट से क्या तात्पर्य है? गर्भकालीन विकास, गर्भकालीन अवस्था जो प्री नेटल डेवलपमेंट होता है उसके अंतर्गत जो भ्रूण जैसे ही गर्भाधान हो रहा है और उसके अंतर्गत भ्रूण बन रहा है और वो भ्रूण का विकास माता के गर्भाशय में हो रहा है, वो इस अवस्था के अंतर्गत आ जाएगा। तो यानी कि कंसेप्शन टू बर्थ इज द प्रीनेटल पीरियड। जैसे ही वो कंसीव किया यानी कि निषेचन हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ और उसके उपरांत जो भ्रूण जिसे जाइगोट बोलते हैं उसका जन्म हुआ, वो उसकी उत्पत्ति हुई कहें हम, तो वहाँ से लेके और जब वो पूरा आगे जन्म ले रहा है शिशु के रूप में, तो जब गर्भ में है तो वो भ्रूण कहलाता है, जब निषेचन हो जाता है, फर्टिलाइजेशन होता है, तब वो जाइगोट कहलाता है और उसके बाद जब वो जन्म लेता है तब वो शिशु कहलाता है। तो इस प्रकार से ये हो गया। अब इसमें भी आगे अवस्था देखो, पहली अवस्था क्या है? जर्मिनल पीरियड, इसे हम कहते हैं डिम्बावस्था। एक एक करके हम बातें पढ़ेंगे इसमें। सबसे पहले तो गर्भकालीन अवस्था आप क्या समझते हैं कि गर्भकालीन अवस्था यानी कि गर्भाधान से लेके शिशु जन्म तक वाली अवस्था, और ये कितनी होगी? 280 दिन या 9 माह 7 दिन, 9 महीने की प्रेगनेंसी होती है ये अवस्था। तो एग्जैक्टली टू बी एक्यूरेट 9 माह 7 दिन यानी कि 280 दिन। गर्भकालीन अवस्था का बाकी दूसरी अवस्थाओं की तुलना में बहुत ज़्यादा महत्व है, क्योंकि यहाँ पे माता का जो भी वातावरण है, भ्रूण का जो गर्भाशय का वातावरण, माता का शारीरिक जो कारक हैं, मानसिक कारक हैं, वो सभी चीज़ें भ्रूण के विकास को प्रभावित करती हैं। और किसी भी बच्चे के लिए जब वो भ्रूण होता है, माता के गर्भाशय में होता है, तब उसकी डेवलपमेंट यानी कि विकास की दर बहुत ही तीव्र होती है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि गर्भाधान के समय जिस शिशु का आकार बहुत छोटा सा, आप समझो पिन हेड, एक ऑल पिन होती है ना, उसके जो हेड के बराबर, उसके उस ऑल पिन के सर के बराबर जो पॉइंट के बराबर होता है, और उसे हम गर्भित अंडाणु कहते हैं। वहाँ से जब वो गर्भकाल के लिए पूरा होता है तब कितना वजन हो जाता है उसका? 3 किलो का, 3.5 किलो का, अलग अलग बहुत सारे फैक्टर्स पे फिर ये डिपेंड करता है। और उसकी लंबाई भी 18 से 20 इंच औसतन हो जाती है। तो ये कैसे हुआ? ये गर्भाशय में ही विकास हुआ, इसी को प्रीनेटल डेवलपमेंट कहते हैं या प्रीनेटल पीरियड कहते हैं। ठीक है, अब इसमें पहली अवस्था कौन सी होती है? डिम्बावस्था होती है। डिम्बा, इससे भी नोट्स मैं दे चुकी हूँ और कुछ पहले आपके साथ वीडियो भी शेयर की है, तो मैं अपेक्षा करती हूँ कि इसमें कहीं कोई समस्या आपको आनी चाहिए, नहीं आनी चाहिए, क्योंकि ये एक प्रकार से रिविजन हो रहा है आपका। तो डिम्बावस्था यानी कि जर्मिनल पीरियड क्या कहते हैं इसे? ये कंसेप्शन से लेके 2 वीक तक का, यानी कि जब गर्भ में वो भ्रूण आया वहाँ से लेके 2 हफ्ते तक का पीरियड इस अवस्था में आ जाएगा, जिसे कहेंगे हम डिम्बावस्था अर्थात जर्मिनल पीरियड। इसको बीजावस्था भी कह सकते हैं। तो इसमें 2 वीक तक का टाइम होगा और जो बना पिन के आकार का जो शिशु की स्थिति है विकास की, उसको हम जाइगोट कहते हैं। इंग्लिश हिंदी दोनों में ही ये जाइगोट नाम है। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा सेल डिवीजन होता है इस स्टेज पे, यानी कि कोशिका विभाजन की जो क्रिया है वो बहुत तीव्र गति से होती है। इससे क्या होता है कि बहुत सारी कोशिकाएं बनती रहती हैं, डेवलप होती रहती हैं और बच्चे का विकास तीव्र गति से होता है। ठीक है, अब इस प्रकार से ये हो गई डिम्बावस्था। दूसरी आ जाती है भ्रूणावस्था। अब देखो, जर्मिनल पीरियड हो गया ना, डिम्बावस्था जिसे हम कह रहे हैं 2 हफ्ते तक का। उसके बाद भ्रूणावस्था यानी कि एम्ब्रियोनिक पीरियड, ये कितना है?
3 वीक से लेके और 2 मंथ तक, यानी कि 3 सप्ताह से लेके 2 महीने तक। ये जो अवस्था है ये डिंबावस्था खत्म होगी और फिर ये प्रारंभ होगी, और जब प्रारंभ होगी तो 2 महीने तक चलेगी। तो इस अवस्था में जो गर्भस्थ शिशु होता है उसको क्या कहेंगे? भ्रूण। अंतर दोनों में स्पष्ट आ रही है चीज़ें आपको। जर्मिनल पीरियड में या डिंबावस्था में हम उसे कह रहे हैं जाइगोट, और बहुत छोटा आकार है पिन के बराबर। और आगे जब वो भ्रूणावस्था में आ रहा है यानी कि एम्ब्रियोनिक पीरियड में आ रहा है तब हम उसे कहेंगे भ्रूण। इस अवस्था में आने के बाद तो बहुत तीव्र गति से उसका विकास होता है और काफ़ी कोशिका विभाजन की क्रियाएं होती हैं। और यहाँ पे एक क्या कहें कि शिशु के शरीर में बहुत जितने भी बॉडी ऑर्गन्स हैं, अंग हैं, उनका निर्माण इसी अवस्था में होता है। और जो भ्रूण की बाहरी परत है जिसे कि हम एक्टोडर्म कहते हैं, वहाँ से शिशु के बाल, नाखून, त्वचा, दांत, नाड़ी मंडल, इन सब चीज़ों का निर्माण हो। 3 परतें हैं, देखो आप, एक्टोडर्म है, मीजोडर्म है, एंडोडर्म है। तो एक्टोडर्म से ये भी प्रश्न महत्वपूर्ण है और इसके नोट्स भी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ कि इसमें एक्टोडर्म से किन किन भ्रूण के कौन से अंगों का निर्माण हो रहा है, उसके बाल, नाखून, त्वचा, दांत और नाड़ी संस्थान। और मीजोडर्म से, या मीजो यानी कि मिडल, बीच में मध्य परत बोलेंगे जिसे, वहाँ से क्या हो रहा है? मीजोडर्म से ऊपरी परत से के ठीक नीचे स्थित होती है और इससे क्या बन रहा है? भीतरी भाग मांसपेशियों का निर्माण होता है। तो यानी स्किन, त्वचा और मांसपेशियां, ये 2 चीज़ बन रही हैं। और जो अंदर की परत आ रही है जिसे कि एंडोडर्म कहते हैं, अंतः परत कहते हैं, जिसमें उसमें सभी जीवन आवश्यक अंग, जितने भी वाइटल ऑर्गन्स हैं, उनका निर्माण हो रहा है। जैसे कि हृदय है, फेफड़े, मस्तिष्क, यकृत, पाचन तंत्र के जितने भी अंग हैं, जितनी अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, वृक्क आदि, ये सारी चीज़ों का निर्माण कहाँ से हो रहा है? एंडोडर्म से। तो ये आपको पता होना चाहिए, ध्यान रहना चाहिए। तो ये हो गई आपकी सेकंड स्टेज इसकी, जिसे हम भ्रूणावस्था कहेंगे। अब तीसरी आगे बढ़े तो इसमें क्या है? फीटल पीरियड कहेंगे, पीरियड ऑफ फीटस। फीटस यानी कि गर्भस्थ शिशु की अवस्था, इसे हम कहेंगे पीरियड ऑफ फीटस। तो ये आगे बढ़ेंगे और ये तीसरे महीने से, वहाँ 3 महीने तक तो एम्ब्रियोनिक पीरियड चला, तो 3 महीने से शुरू होके और शिशु जन्म से पूर्व तक की अवस्था है, जबकि शिशु जन्म लेने वाला होता है, माता के गर्भ के अंदर है। तो भ्रूणावस्था में जितने भी अंगों का निर्माण हो रहा है उन्हीं अंगों का विकास होगा इस अवस्था में, डेवलपमेंट होगा उसका, और डिफ्रेंसिएशन होगा कोशिकाओं का, यानी कोशिका विभाजन के साथ साथ उसमें गुणवत्तात्मक परिवर्तन होंगे। तो लंबाई में, शिशु के लंबाई में, आकार में, वजन में वृद्धि होती है इस दौरान। ठीक है, तो ये तीनों अवस्थाएं आ गई प्रीनेटल पीरियड के अंतर्गत। और प्रीनेटल पीरियड अर्थात जो गर्भस्थ शिशु है उसकी गर्भकालीन अवस्था। उसके बाद दूसरी स्टेज कौन सी आ जाती है? दूसरी अवस्था आ जाती है इन्फेंसी। इन्फेंसी को हिंदी में बोलेंगे शैशवावस्था। अब शैशवावस्था कहाँ से शुरू होगी? जैसे ही शिशु जन्म लेगा तो वो शैशवावस्था प्रारंभ हो जाएगी। जो नवजात शिशु होता है उसे बोलते हैं नियोनेट। नियोनेट है नवजात शिशु, और ये जन्म से लेके 2 हफ्ते तक रहेगी। ठीक है, तो इन्फेंसी में इसमें क्या होगा? 2 वीक्स तक के बच्चे में क्या होता है? वो बच्चा ज़्यादातर क्या होता है, बहुत कुछ करता नहीं है, ज़्यादा एक्टिविटी नहीं करता, बहुत सेंसिटिव स्किन होती है और सोता रहता है ज़्यादा। इस वाले टाइम पे बच्चे के बाल होते, क्योंकि वो कैसे गर्भ से उसका जो जन्म के समय उसकी जो स्थिति थी वही है, उसी में थोड़ा सा विकास होता है, डेवलपमेंट होता है, उसको बहुत संभाल के रखना पड़ता है। और ये एक पीरियड ऑफ एडजस्टमेंट होता है, यानी कि समायोजन का ये एक अवस्था होती है, क्योंकि माता के गर्भ में वो जैसे रह रहा था वहाँ एक अलग वातावरण था, और जिस प्रकार से वो तुरंत बाहर के वातावरण में आया है वहाँ एक अलग वातावरण मिल रहा है, उसे एनवायरनमेंट मिल रहा है, वर्ल्ड के, विश्व जो समाज में अलग हवा मिल रही है, अलग कारक हैं जो उसके विकास को प्रभावित करेंगे, उन सब के साथ वो एडजस्टमेंट करता है, समायोजन बिठाता है। ठीक है, तो ये हो गई इन्फेंसी।
इन्फेंसी। ठीक है, अब इन्फेंसी के बाद आगे बढ़े हम इन्फेंसी में। अगली अवस्था आ जाती है बचपन अवस्था, यानी कि बेबीहुड। बचपन अवस्था यानी कि बेबीहुड, ये कब से शुरू हो रही है? 2 हफ्ते का जब वो बच्चा हो जाता है, शिशु हो जाता है, और तब से शुरू होके वो 2 साल तक चलेगी। ये क्या होता है, छोटा सा बच्चा, 2 साल तक का बच्चा, इसमें भी काफ़ी परिवर्तन उसमें देखने के लिए आते हैं। और दूसरे सप्ताह से शुरू होगी, जैसे ही 2 सप्ताह पूरे होंगे वैसे प्रारंभ होगी, और 2 वर्ष तक जाके ख़त्म होगी। और इस अवस्था में शिशु का विकास होता है, क्रियाकलाप करने लगता है, हाथ पैर चलाने लगता है, रोता है, बहुत सारे स्टिमुलेंट्स होते हैं, उसका विकास की आगे बढ़ोतरी होती है, वृद्धि होती है, अपनी मांसपेशियों पे नियंत्रण करना वो सीखने लगता है। पहले पहले आप देखो, छोटा बच्चा होता है वो हाथ पैर कहीं भी चलाता रहता है, फिर धीरे धीरे वो थोड़ा उसकी डायरेक्ट होने लगती हैं बातें, क्या कहें, एक्शंस थोड़े से निर्देशित होने लगते हैं उसके, वो आत्मनिर्भर बनना शुरू कर देता है, खेलने लग जाता है अपने आप। तो ये सब कुछ परिवर्तन इसके आते हैं बेबीहुड में। ठीक है, तो आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ते हैं। आगे अगली क्लास में हम ये इन्हीं अवस्थाओं को आगे बढ़ाएंगे, आगे चलाएंगे। धन्यवाद।